बीच मैं देख रही हूँ कुछ एल्यूमिनियम काउंटर्स भी थोड़ा सा मूव ज़रूर दिखा रहे हैं और हिंडाल्को में भी अच्छी तेज़ी है। कुछ यहाँ पे कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? सृष्टि कौन से हिंडाल्को की बात कर रहे हैं, करेक्ट? नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नाल्को। या वेल यहाँ पे मोमेंटम तो बिल्कुल है, रिकवरी भी बहुत तेजी से हुई है, बट यहाँ पे 165 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने पहले भी रेजिस्ट किया था। अभी भी अगर आप देखें तो उसी लेवल से टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 165 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम जो है ये लेता हुआ नजर आएगा। बट अप अंटिल देन स्ट्रक्चरली कोई बुरा नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। जस्ट दैट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 159 के आसपास। तो फ्रेश पोजीशंस में कहूंगा फिलहाल होल्ड कर जाए, रुक जाए, अभी ना लें। और एग्जिस्टिंग पोजीशन जो हो उनको 159 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 165 का लेवल क्रॉस होते ही यहाँ पे आपको 169 एंड 174 तक के जो लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। ओके, और एक दूसरा काउंटर है चंदन डेल्टा कॉर्प। हालांकि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है इस मूव में, पर हम देख रहे हैं कि कल भी एक अच्छी तेज़ी थी, आज भी थोड़ा सा मूव दिखा रहा है। डेल्टा कॉर्प आप कैसे प्लेस देख रहे हैं? बिल्कुल डेल्टा ग्रुप की बात करते हैं, काउंटर काफ़ी वोलेटाइल रहता है इसके नेचर की वजह से। बट अच्छी बात है कि पिछले लगभग 5 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और एक इमीडिएट हर्डल 150 के ऊपर होल्ड करने के लिए कामयाब हो रहा है। तो 150 पे होल्ड करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट्स स्क्वीज होते हुए नज़र आएँगे। तो इसके लिए यहाँ पे 146 के सपोर्ट से खरीदारी कर सकते हैं एक बार के लिए 156 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, तो स्विंग प्ले ज़रूर हम आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे, पर साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है डेल्टा कॉर्प। कल और आज एक अच्छा मूव ज़रूर दिखा रहा है। पर एक बार कुछ आपसे टू व्हीलर काउंटर्स पे भी राय जानना चाहेंगे। आज बाजार खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, ये सभी थोड़े से प्रेशर में आ रहे हैं। एक अच्छा रनअप ज़रूर दिखा चुके हैं फंडामेंटली। न्यूज़ फ्लो के तौर पे एक अच्छा मूव हमने ज़रूर देखा है, पर इस रिवर्सल में किस तरीके से पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से चिंता की कोई भी विषय नहीं है। अगर आप देखें तो सारे ही स्टॉक्स जो हैं ये सारे ही पैक में हमने बहुत अच्छा रनअप देखा था। तो अब यहाँ से कुछ स्टॉक्स जो हैं ये जैसे आपने बताया हीरो मोटोकॉर्प हो गए या बजाज ऑटो हो गए, ये थोड़ी ओवर हीटिंग टेरिटरी में चले गए थे। कुछ तो काफी डीप इन दी ओवर हीटिंग टेरिटरी चले गए थे, तो वहां से कूल ऑफ हो रहे हैं। मेरी सलाह रहेगी कि इनमें बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। बस यही कि बिकॉज आज पहले दिन का हम करेक्शन देख रहे हैं, अब जंप ना करें, स्टॉक्स को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें और थोड़ा सेटल होने दें। कहीं हमें रिवर्सल के ट्रेंड्स दिखेंगे फिर हम इनमें फ्रेश एंट्री बिल्कुल लेंगे, बिकॉज जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, ये बिल्कुल इंटैक्ट है। तो आज बस एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है जो इनमें नजर आ रहा है। मेरे लिस्ट पे टीवीएस मोटर ये स्टॉक है जो इन्हें अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर में आया है। द काइंड ऑफ मूव दैट वी आर सीइंग इन द एंटायर पैक। तो इसको मैं मेरे रेडार पे रखूंगा। ये मुझे कहीं भी 2050 से लेके 2075 की रेंज में मिलता है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और वहां से 2200 तक के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है। तो ओवरऑल पैक में यही नजर आ रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। ओपनिंग काफ़ी बढ़िया हुई है, डाटा वगैरह काफ़ी ठीक है। एक बार जरा जुबिलेंट फूडवर्क स्क्रीन पे दिखाएं तो चंदन सर जरा आप इसको चेक कीजिएगा। मैं सीरीज के एंड तक रखना चाहता हूं जुबिलेंट फूडवर्क को, और पैसे चाहिए मेरे को सर कम से कम 50 रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल डिम्पी, आपको याद होगा जुबिलेंट फूड आपने फ्राइडे भी डिस्कस किया था और इस स्टॉक में बॉटम ऑलरेडी बन चुके हैं। हालांकि एक बीटन डाउन नेम है, बट जिस हिसाब से रिवर्सल एक बार के शॉर्ट कवरिंग के स्विंग बननी चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। और अच्छी बात है कि शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, तो कहने की स्टेबिलिटी के साइन है। तो मेरे हिसाब से 499 के सपोर्ट से मूव को प्ले करना चाहिए एक बार के लिए 525 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं 525 के टारगेट के लिए एक बार ध्यान रख सकते हैं। बलरामपुर चीनी कल भी हमने आपको नोटिस करवाया था, आज मैं फिर से नोटिस कराता हूँ। बलरामपुर चीनी वो बढ़िया चल भी रहा है। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए बलरामपुर चीनी। वैशाली, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, कल शॉर्ट कवरिंग थी, आज टिपिकली लॉन्ग बन रहा है, यानी कि आज लोग जानबूझ के बलरामपुर चीनी को खरीद रहे हैं। कल तो सिस्टम में नेगेटिविटी हटी थी। ओ ठीक है, वैशाली से बात नहीं हो पाएगी। किरण सर आप जरा चेक कीजिए तो बलरामपुर चीनी आपको बढ़िया लग रहा है शेयर, थोड़ा और चलेगा? सो बलरामपुर चीनी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर वैसे तो काउंटर अपने 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 370 का मेंटेन कीजिए, तब तक 370 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस है वापस से 430 440 तक की रेंज में आ सकता है, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए।
ठीक है। आज जो गैप मिला है ना जी एंटरटेनमेंट को 15 मिनट के चार्ट पे काफ़ी पॉजिटिव है। अगर मैं उसको आर्ली चार्ट पे देखता हूँ तो उसके लिए भी थोड़ा पॉजिटिव है। मेरे को लग रहा है वापस से 200 की तरफ भी जा सकता है। आज एक खबर आई कि वापस हो सकता है चर्चा का दौर शुरू हो जाए। चंदन सर, आप थोड़ी हेल्प कीजिए, ज़रा बताइए जी एंटरटेनमेंट पे। मैं एक छोटे ट्रेड के लिए आ रहा हूँ, मेरे को पता है इसके अंदर लीगल मैटर है, मेरे को ये भी पता है कि ये शेयर जब तक डील नहीं होगी तब तक चलेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटे 15 रुपये के प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ इससे। 202 का मेरा टारगेट है सर। मेरे को एक स्टॉप लॉस बता दो कि टारगेट 202 का रख के सौदा पंच कर दूं। थैंक यू। सबसे पहले आपने जो कंसर्न थे वो बता दिया और यही रीजन है कि मैं इस काउंटर पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बट बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हो कि यदि छोटा सा स्विंग प्ले करना है तो यहाँ पे किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे 181 का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा। स्विंग आता है तो 192 195 तक के लेवल बनने चाहिए। है कि मार्केट्स में कई सारे काउंटर्स हैं, स्पेशली ऑटो पैक में से, जो कि कमज़ोर हो रहे हैं। पर टू व्हीलर काउंटर्स पे हमने कुछ से बात की, पर चंदन, क्या कोई यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड में एंट्री लेंगे? M&M, टाटा मोटर्स, इन सभी में एक अच्छा रनअप हमने देखा था। क्या ये कुछ कमज़ोर या टॉप होने के इनके कुछ चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पे इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन की सजेशन दूंगा। ओके। निफ्टी ऑटो में सेटअप काफी पॉजिटिव है और हल्के से डिप आया। मेरे हिसाब से ये डिप वापस खरीदारी में तब्दील होने चाहिए। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। हल्का फुल्का डिप आता है वो एक नई अपॉर्चुनिटी आपको देगा। एज ऑफ नाउ 1800 मेजर सपोर्ट है। कोई भी 1800 की तरफ डिप आता है तो एमएनएम खरीदारी की सलाह रखेंगे। उस कंडीशन में 1760 का सपोर्ट रहेगा 1890 की रैली के प्ले करने के लिए। धीरे धीरे करके बैंकिंग काउंटर सब सुधरे हैं। अब आप देखो 46,500 के ऊपर आ गया। हमने आपको जो आज के लोस के आसपास ही बोला था कि एक बार आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं। आपका ध्यान होगा 46,300 350 के रेंज में आपको प्लस करना है। आज का आपको लो बताऊं मैं, वो है 46,367। देखिए सर, 46,000 का इंडेक्स है, 1-2 पॉइंट की भी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है हमको, लेकिन फिर भी अगर आपने प्लस किया है तो बैंक निफ्टी अब 46,500 के ऊपर आ चुका है। अब आप स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे और अपनी गिरावट को ख़त्म कर रहा है बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द बैंकिंग काउंटर्स आज थोड़ा ठीक है। और दूसरा, निफ्टी ने भी अपनी गिरावट को धीरे धीरे करके कैप करना शुरू किया है। लेट्स सी क्या होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कर रहा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आधा % नहीं गिरा होता तो ट्रस्ट में आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बहुत स्मार्टली रिकवर कर जाते हैं। ये सिर्फ मैनेजमेंट का गेम है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है। और एक और चीज़, जो अभी सृष्टि ने डिश टीवी वाला शेयर पूछा है ना, मेरे को लग रहा है काफ़ी बढ़िया है। चंदन सर ने भी अपना टेक दे दिया, ये बढ़िया है शेयर और अच्छा भी चल सकता है। इंटरेस्टिंग। एक दो शेयर ज़रा और आ जाते हैं, उस पर ज़रा पता कर लेते हैं वहाँ पे इस समय की पोजीशंस क्या कह रही है, क्या हो सकता है। मैंने शीट देखी है F&O वाली, उसी में से चेक करता हूँ मैं। चंबल आरती इंडस्ट्रीज़ में भी बाइंग आई है, करीब 1.5% ऊपर है। आरती इंडस्ट्रीज़ चेक करेंगे एक बार चंदन सर, आरती इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल, आरती इंडस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। आप एक तरफ देखोगे तो केमिकल सेक्टर नहीं परफॉर्म किया बट आरती यहाँ पे आउट परफॉर्मर रहा है। आज हिसाब से परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। ऑलमोस्ट ओपन लो सेम और सेटअप, तो पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे बन रहे हैं। 685 का सपोर्ट रहेगा 725 के स्विंग के लिए। ठीक है, आपको सेलेक्टिव स्टॉक से थोड़े थोड़े पकड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारे शेयर्स पे आ जाओ। पर कुछ एक बार एक स्टॉक है UPL, इस पे हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी एक बार आपसे राय जानना चाहूँगी, क्योंकि आज लॉन्ग बिल्डअप थोड़े से ज़रूर होते हुए दिख रहे हैं, बट क्या कोई रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है UPL? और अगर इस मोमेंटम में, इस रीबाउंड में किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो क्या ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग करने का? बिल्कुल डिम्पी, सॉरी सृष्टि, इस स्टॉक को आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएं। जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से आया हुआ रिबाउंड है। स्टॉक साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 500 एंड द 20 डे मूविंग एवरेज ऑफ 502 इसी के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा है। बहुत ही भारी गिरावट देखी गई थी इस स्टॉक में। यहाँ पे जो हम रिबाउंड देख रहे हैं ये मुझे लग रहा है एक डेड कैट बाउंस ही है। और अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ी सी तेजी बनती भी है तो भी मेरे पास और बेहतर विकल्प हैं जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम है, तो मैं उनके साथ रहना प्रेफर करूंगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ नटशेल, इन अ सिंपल वे, अगर किसी ने हिम्मत करके निचले स्तरों पे इसको लिया हो तो इट्स अ गुड आइडिया टू बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट आउट ऑफ यूपीएल एट करंट लेवल्स। हम बहुत चर्चा नहीं करते हैं पर अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, वो है डिश टीवी। इस पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज भी 5% की तेजी है। लगभग 3-4 दिन पहले CLSA की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 24 रुपए के टारगेट्स दिए थे। पर फिर से हमने एक ब्लॉक डील इसमें होती हुई देखी। कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते शायद फिर से एक मोमेंटम दिखा रहा है, पर टेक्निकली हम देख रहे हैं कि
24-25 का जो स्तर है बहुत दिनों के बाद इसने तोड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप डिश टीवी को चार्ट्स पे, और क्या वॉल्यूम को लेकर कोई पुश यहाँ पे मिल सकता है स्टॉक प्राइस में? ब्रेकआउट देखने को मिला है 2020 के बाद। यहाँ पे 23-24 के ऊपर डिसाइसिव स्विंग बन रहा है, तो बड़ा ब्रेकआउट है डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे। तो इसलिए अपमूव बनना चाहिए। ऑलरेडी 4 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 22 रुपए 50 पैसे 23 रुपए के सपोर्ट से पोजिशनल व्यू बनाना चाहिए। ऊपर में आपको लगभग 28 से 30 रुपए तक के टारगेट डिस्ट्रीब्यूट में मिल सकते हैं।